वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो आज हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन केमिस्ट्री के बारे में। यही बचा था ना हमारे सिलेबस में। सर। ठीक है, तो ऑर्गेनो सिलिकॉन केमिस्ट्री थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा होगा। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो ऑर्गेनो सिलिकॉन का क्या मतलब है। ऐसे कंपाउंड जिसमें हमें कार्बन और सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन बॉन्ड। अब हमने इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें समझना है, क्योंकि जब हम कार्बन और सिलिकॉन की बात करते हैं तो कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में है ना। ग्रुप नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो कार्बन के जस्ट नीचे हमारा क्या है? सिलिकॉन है। तो हमें इतना आइडिया तो है कि जब भी कोई एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो शेयर करते हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं उनके। ठीक है, वो क्यों ऐसा होता है अगर आपको पूछा जाए तो आपको पता है कि दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो हमें पता है 1s2 या 2s2 2p2 इस तरह से आते हैं, है ना। और देखा जाए तो लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। और जब भी ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये और 4 के साथ बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से। इससे हाइड्रोजन है उसके साथ इस तरह से बनाते हैं कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 4 था, अब वो 4 से 8 हो जाते हैं, यानी ऑक्टेट इसका क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। चाहे वो डबल बॉन्ड बना या सिंगल बॉन्ड, हम देखते थे कि इसका जो मैक्सिमम वैलेंसी इसकी कितनी है? 4 है ना। टेट्रावेलन ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ताकि इसका जो है बैलेंस जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए इसका। ये चीज़ हमने देखा है। ठीक है। अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो सेम तरीके से सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। नियॉन की अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 10 यहाँ तक आ जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, सिमिलर टू कार्बन है। तो दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो हम देखते भी है, जैसे हाइड्राइड बनाते हैं, ये मीथेन बनाते हैं, है ना। ईथेन बनाते हैं, है ना। कार्बन टेट्रा हाइड्रेट, यानी कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। इसी तरह से का सिलिकॉन भी सीलेन बनाते हैं, SiLANE, है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी ये सेम शेयर करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है सिलिकॉन का और कार्बन के प्रॉपर्टीज में। कार्बन अगर हम देखते हैं तो कार्बन जो है एक छोटा सा एलिमेंट है, और जितना छोटा होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। दे आर मच नियर टू न्यूक्लियस, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग एक किस्म का पुल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रखते हैं, और जब भी बॉन्ड बनाते हैं एक स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है। और अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो उसका साइज बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन और न्यूक्लियस के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है कुछ ज़्यादा ही है। इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जब इतना अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डेफिनेटली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टी अब इसमें चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जब बॉन्ड बनते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये कार्बन की तरह नहीं बनाते हैं। अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं तो दोनों छोटे एटम्स है और दे आर मच नियर टू न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। सिलिकॉन बहुत बड़ा बल्कि है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं हो पाते हैं, तो वीक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। तो बॉन्डिंग में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि बिकॉज ऑफ देयर साइज, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिफरेंस, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं वो सिमिलर भी है, लेकिन बहुत सारे प्रॉपर्टी इसमें क्या है? अलग अलग भी है।
ठीक। और अभी मैं कार्बन की बात कर रहा था। कार्बन जो होता है वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम 4 वैलेंसी ये दिखा सकते हैं, टेट्रावैलेंट। लेकिन मोर देन 4 बॉन्ड बनाते हैं सिलिकॉन। वो क्यों बनाते हैं? आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कार्बन मोर देन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ऑल दो कार्बन सॉरी सिलिकॉन मोर देन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, ऑल दो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों क्या है, सेम है। लेकिन मोर देन 4 बॉन्ड बनाते हैं सिलिकॉन, कार्बन नहीं बना सकते। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, जो इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर पाते हैं और मोर देन 4 बॉन्ड भी बनाते हैं सिलिकॉन। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़ना है किसमें, ऑर्गेनो सिलिकॉन में। ठीक है, ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आवाज आ रहे हैं सबको, समझ आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कुछ जस्ट एक मैंने ब्रीफिंग दिया जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्गन सिलिकॉन के बारे में, कार्बन के बारे में। ठीक, तो आज हम इतना पढ़ेंगे जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मीन्स ऑर्गेनो सिलिकॉन कैसे बनते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे अल्किनाइल सिलेन का, बस वही एक एग्जाम्पल आज हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में दूसरे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिलिकॉन एंड कार्बन को अगर हम कंपेयर करते हैं, जो मैंने अभी ये थोड़ा सा कंपेयर करके बताया, तो सिलिकॉन जो है वो कार्बन के जस्ट नीचे है। दोनों का वैलेंसी सेम है, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या है, सेम है। और कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंस भी है, जैसे कार्बन और सिलिकॉन में अगर हम देखते हैं तो कार्बन बहुत सारे ट्राइगोनल लीनियर कंपाउंड्स, पाई कंपाउंड्स वगैरह, पाई बॉन्ड्स वगैरह बनाते हैं। सिलिकॉन इतना सारा नहीं बनाते हैं। जो हमने अभी अभी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था कि जो सिलिकॉन होता है वो क्या है, वो बिकॉज ऑफ बल्कियर साइज, बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये इतना सारा चीज़ नहीं बनाते हैं। ठीक है, इतने सारी कंपाउंड नहीं बनाते हैं जो कार्बन बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन का साइज छोटा है तो इजीली ये डबल बॉन्ड भी बनाते हैं, ट्रिपल, है ना। ये ओबियस है, जैसे कि दो आदमी यहाँ पे है, दोनों बिल्कुल मतलब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो इजीली कर सकते हैं अगर इनका मतलब बल्कीनेस कम होगा। लेकिन इसकी जगह पे दो हम बल्कि लोगों को पास में रखते हैं, है ना, तो मुश्किल से एक दूसरे के हाथ को होल्ड कर पाएंगे, है ना। ये चीज है कि जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो साइड वे ओवरलैपिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? साइड वे ओवरलैपिंग से, है ना। एक बॉन्ड तो बन गया कार्बन कार्बन की तरह, सिलिकॉन सिलिकॉन ने भी बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। लेकिन जब दूसरा ओवरलैपिंग होना होता है वो साइड वे ओवरलैपिंग से होता है, जो कि सिलिकॉन में बिकॉज ऑफ बल्कि साइज, अब साइड वे ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल नहीं होते हैं। तो बल्कि साइज है, हेड टू हेड तो किया, अब इनके ऑर्बिटल दूर दूर चला गया, अब साइड वाइज से ओवरलैपिंग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक, ये पाई बॉन्ड, मल्टीपोल बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इजीली नहीं बनते हैं जैसे कि कार्बन में बनते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसको हम अल्कीन कहते हैं, बनते हैं इजीली। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन जिसको हम इजी, सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड बनते हैं। कुछ देखे गए हैं ऐसे कंपाउंड भी बनाए हैं जिसको हम सीलीन कहते हैं, सीलाइन कहते हैं, सिमिलर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन, लेकिन हाईली अनस्टेबल होता है। जो मैंने अभी कहा था, रीजन बिकॉज ऑफ देयर बल्कीनेस दे आर नॉट इजीली अंडरगो साइडवे ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से नहीं बनाते हैं। तो बहुत सारी इनकी ज्योमेट्री में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, एक लीनियर कंपाउंड बनाते हैं, या ऐसे आपने देखा होगा कार्बन की एक प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड, यानी एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बना सकते हैं जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, है ना। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बिल्कुल हर जगह हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे में फैला हुआ है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, हर फॉर्म में है। लेकिन जो सिलिकॉन है वो ज़्यादातर हमें इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स मिलता है, सिलिकेट्स
जो होता है सिलिकेट की फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। जो रेत होता है एक्चुअली ये सिलिकेट का मतलब वेदरिंग होके टूट टूट के हमें सैंड बन जाते हैं, वो सिलिकेट्स ही है, ठीक है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम अपनी बॉडी का एग्जांपल हम अगर लेंगे, हमारा जो बॉडी बना है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल बॉन्ड्स है, कार्बन डिफरेंट टाइप्स के लीनियर, टेट्रागोनल, है ना? वो बहुत सारी टाइप्स के शेप बनाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कैटेनेशन है, लॉन्ग चेन बनाते हैं और हमारी बॉडी इसी कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इसी से मतलब क्या है हमारा जो लाइफ है सस्टेन हो रहा है। से फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में प्रोसेस हो जा रहा है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, तो बॉडी में जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो है हमारे जो कार्बन जो होता है वो सॉरी ऑक्सीजन के साथ मिलके ड्यूरिंग द प्रोसेस जो बॉडी में इंटरनल प्रोसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाते हैं, है ना? बहुत सारी प्रोसेस इजीली हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाते हैं। सिमिलरली इसी का हम सिलिकॉन ले लेते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन जो डाइऑक्साइड क्या है, सॉलिड है ना? ये तो अजीब सा होता अगर हमारा बॉडी सिलिकॉन का होता, कार्बन और सिलिकॉन अगर सेम हम बोलते हैं, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का बनाता, तो एक सॉलिड शेप का बिल्कुल हार्ट एक बॉडी होता। और अगर हम ऐसी बात करते हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो अंदर से एक मतलब रेत सा ही निकल जाए, सिलिकॉन ऑक्साइड ही निकल जाएगा, है ना? तो ये भी मतलब कुछ लोगों का मानना है कि क्यों सिलिकॉन का नहीं है, क्यों कार्बन का है। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा इनकी केमिस्ट्री को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है आपको बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर आवाज नहीं आते हैं, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे टोक लेना, ठीक है? जी सर। अब देखिए इसको समझने के लिए सीधा हम इनकी किसको लिया है, बॉन्ड एनर्जीज को, एवरेज बॉन्ड एनर्जीज को हमने लिया है कार्बन और सिलिकॉन की केमिस्ट्री को समझने के लिए। क्यों कहाँ पे कार्बन ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, कहाँ पे सिलिकॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ये बस इसी टेबल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक्स का क्या मतलब है, एक्स का मतलब है कार्बन या सिलिकॉन। जहां जहां एक्स होगा आपको इस लाइन में जाएंगे तो एक्स का मतलब कार्बन है, इस लाइन में अगर जाएंगे तो एक्स का मतलब क्या है, सिलिकॉन है। बस यही समझना है। अच्छा, एच एक्स बॉन्ड यानी एच एक्स का क्या मतलब है, कार्बन के साथ करेंगे तो एच बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, है ना? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है, 416 किलो जूल पर मोल है ना? 416 किलो जूल पर मोल। वही अगर कार्बन और सॉरी सिलिकॉन और हाइड्रोजन की बात, यानी एक्स का मतलब क्या हमारा सिलिकॉन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो 323, देखिए कितना कम हो गया, है ना? बॉन्ड एनर्जी यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि कार्बन का साइज छोटा है, इट इज मोर नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। सिलिकॉन बहुत बल्कि साइज है, एक छोटा सा साइज है जिससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ये इस चीजों को आप याद रखेंगे। अब देखिए रेशियो, रेशियो मीन्स कार्बन डिवाइडेड बाय सिलिकॉन का अगर हम रेशियो देखते हैं तो मोर देन वन है। मोर देन वन का क्या मतलब है, मोर देन वन का मतलब है कि अगर आप कोई चीज को डिवाइड कर रहे हैं, है ना? कार्बन सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज में से जो भी चीजें वो आप डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा, लार्ज होगा, और नीचे वाला स्मॉल होगा, तो हमेशा जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन दोनों अगर ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होगा तो वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। अगर नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो वैल्यू लेस देन वन आएगा। इससे हमें ये रेशियो लेने से हमें क्या समझ में आएगा, जहां भी जितने रेशियो जो है वो मोर देन अगर वन होगा, तो इसका मतलब कार्बन उस एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। और रेशियो अगर
लेस देन 1 होगा तो सिलिकॉन उस एलिमेंट के साथ, क्योंकि सिलिकॉन को हमने न्यूमरेटर में रखा है ना, कार्बन डिवाइडेड बाय सिलिकॉन रखा है, तो सिलिकॉन के साथ वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। और जहां पे कार्बन सिलिकॉन का जो रेशो है ऑलमोस्ट 1 के आसपास या 1 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों की बॉन्ड एनर्जी तकरीबन क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम बॉन्ड बनाते होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखिए, ये चीज तो मैंने एक्सप्लेन किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अब सी एक्स का क्या मतलब हो गया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, और सिलिकॉन एक्स की जगह कार्बन, ये सी फॉर कार्बन हो गया, एक्स हो गया कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड, है ना। यहाँ पे हमें क्या लेना है, कार्बन लेना है, और सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड लेना है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर हम देखते हैं तो इसका बॉन्ड एनर्जी 356 है, सिलिकॉन बॉन्ड की एनर्जी आप देखिए 290, बहुत वीक बॉन्ड बनता है एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्यों कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं बॉन्ड, तो अभी अभी बताया, दोनों के सारे दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, और जितना एनर्जी सेम होता है वो ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप करते हैं, और कार्बन छोटा सा एलिमेंट है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा स्ट्रॉन्ग। अब सिलिकॉन कार्बन में एक बड़ा और ऑर्बिटल है, एक कार्बन का छोटा सा ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंस है, एक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या बनता है, बॉन्ड वीक बनते हैं। बॉन्ड वीक बनने का क्या मतलब है, बॉन्ड एनर्जी इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, बॉन्ड एनर्जी कम है। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ेगा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी बॉन्ड एनर्जी। ठीक है ना, जैसे ये 290 किलो जूल एनर्जी हम देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन इसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें 356 किलो जूल पर मोल हमें देना पड़ेगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कार्बन पे थोड़ा सा अब आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करना है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें देखना है। तो बताइए भी, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि हाइड्रोजन होता है, बताइए आप लोग। कार्बन होता है सर। कार्बन। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो स्लाइडली नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, स्लाइडली पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए। लेकिन यही चीज में सिलिकॉन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो सिलिकॉन ज्यादा इलेक्ट्रो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, जिसकी वजह से अब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होता है वो रिवर्स हो जाते हैं, कार्बन पे नेगेटिव हाइड्रोजन के साथ लगाने से, लेकिन सिलिकॉन के साथ लगाने से हाइड्रोजन पे नेगेटिव, सिलिकॉन पे पॉजिटिव आते हैं। अब लेकिन जो ही मैं इस ऑक्सीजन की तरफ जाता हूँ, है ना, ऑक्सीजन की तरफ जाता हूं तो दोनों सेम, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, सिमिलरली सिलिकॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। तो दोनों में पोलैरिटी सेम होगा, ऑक्सीजन की तरफ ही नेगेटिव होगा, चाहे वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, चाहे वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, दोनों इस अब इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव होगा, दोनों अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। एक दूसरा अब यहाँ पे याद रखना कि बॉन्ड एनर्जी अगर आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है 336 है, और जब भी कार्बन और सॉरी सिलिकॉन और ऑक्सीजन की बॉन्ड को हम देखते हैं तो कितना है, 368। रेशो क्या आ गया, लेस देन 1 आ गया, दैट मीन्स सिलिकॉन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है ऑक्सीजन के साथ एज कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, कार्बन ऑक्सीजन का या सिलिकॉन ऑक्सीजन का, तो आंसर होगा कार्बन सिलिकॉन ऑक्सीजन का ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं तो सिलिकॉन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड बनने से इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है जितना इन दोनों के बीच में है।
तो इसमें ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा कैरेक्टर, ये ज्यादा पोलर कैरेक्टर का है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन। बस यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि अगर सिलिकॉन का बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ, तो उस समय इसका उस एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन और उस एलिमेंट का बॉन्ड, है ना। अगर ये एक्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप का, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का होगा, तो उस समय कार्बन और उस एलिमेंट का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू कार्बन सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन और उस एलिमेंट का बॉन्ड। लेकिन जब सिलिकॉन का बॉन्ड किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है, तो कार्बन के सेम एलिमेंट के साथ बॉन्ड को जब कंपेयर करते हैं तो सिलिकॉन का बॉन्ड जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जब सिलिकॉन का बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है तो उसका बॉन्ड एनर्जीज क्या होता है, ज्यादा होता है। दैट मीन्स वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। लेकिन कार्बन का अगर बॉन्ड बनता है किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ तो सिलिकॉन के कंपैरिजन में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। बस यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। फ्लोरीन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो 582 485, अब यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड जो है तो वो वीक है इस कंपेयर टू सिलिकॉन और क्लोरीन का बॉन्ड, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, 285 310 पास पास में, है ना। आयोडीन तो और थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फिर भी देखिए इनके साथ इनका जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, याद रखना। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं एमोंग द हेलोजेंस या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो फ्लोरीन और सिलिकॉन बॉन्ड जो होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये और कुछ ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, लाइन इस तरह से सीरीज दिया हुआ था कि इनमें सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड, सिलिकॉन क्लोरीन बॉन्ड, सिलिकॉन आयोडीन बॉन्ड, सिलिकॉन ब्रोमीन बॉन्ड में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका है, सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड। इस तरह से आप इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखिए सिलिकॉन एक्स का क्या मतलब हो गया, सिलिकॉन तो अपना है, एक्स की जगह पे हमें कार्बन को लेना है ना। सिलिकॉन आपका जो एक्स है, सॉरी यहाँ पे सिलिकॉन, और जो आपका एक्स है यहाँ पे क्या लेना है, इस लाइन में आके आपको कार्बन लेना है। सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड 290, और यहाँ पे सिलिकॉन और सिलिकॉन जो बॉन्ड है, सिलिकॉन और सिलिकॉन चागोज दे, ये सिलिकॉन है तो ये एक्स है तो ये सिलिकॉन है, 230 है, यानी सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। यहाँ पे एक चीज और मैं कंपेयर कराना चाहता हूँ आप लोगों को। हम्म, यहाँ देखिए, कार्बन एक्स बॉन्ड कहाँ था, ये है ना, कार्बन एक्स बॉन्ड मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितना है, 356, है ना। तो का सिलिकॉन एक्स बॉन्ड को, ये हो गया ना, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड ये हो गया 230। देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मच मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। तो इसीलिए जो सिलिकॉन सिलिकॉन जो होता है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो होता है वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन 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 जो होता है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कैटिनेशन मीन्स टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, है ना। बहुत सारे हमें C20 पता है ना, C60 भी पता है, बहुत सारा लंबा चेन बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रीजन क्या है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड मच मच स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर से रेशो ऊपर चला गया 1.26, ये ज्यादा स्ट्रोंग है, ये वीक है। समझ आ रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं। समझ आ रहे हैं क्या, या सो Yes, गए सब? sir. आगे बढ़े।
Yes, sir. ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि बॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर जनरली स्ट्रॉन्गर विथ सिलिकॉन देन विथ कार्बन, यही मैंने बताया। इन पर्टिकुलर सिलिकॉन फ्लोरीन बॉन्ड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड नोन, है ना। यानी ये जो सिंगल बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वाइल बॉन्ड्स टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब बनाते हैं उस समय वो वीक बनता है, ये चीज हमने पढ़ा। सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होता है एज कम्पेयर टू इट इज कार्बन काउंटर पार्ट, तो सिलिकॉन हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली टूट जाते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ये भी चीज हमने पढ़ा। कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ, लेकिन इतना कमजोर तो नहीं होते हैं कि टूट जाए एकदम से, जैसे हाँ कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग तो होते हैं जिसको हम सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं। जो हमने अभी तक आप सिंथॉन्स केमिस्ट्री हमने जहाँ पढ़ा, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन में हमने यूज किया, अल्कोहल को प्रोटेक्शन करने में सिलाइल ईथर यूज किया था, सिलाइल सिलाइल ईथर यूज किया था, क्योंकि वो कुछ ऐसे कंडीशन में इजीली जनरेट होते थे और थोड़ा सा कंडीशन चेंज करने के बाद वो इजीली रिमूव भी होते थे। तो सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इसका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, ऑन द रेस्ट ऑफ द मॉल, बट वीक इनफ फॉर टू बी क्लीव्ड स्पेसिफिकली व्हेन वी वांट। तो जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम इस बॉन्ड को बना सकते हैं और थोड़ा सा कंडीशन को चेंज करके, क्योंकि इतना कमजोर तो होता है, तो जब भी चाहे हम इस बॉन्ड को रिमूव भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। In particular, fluoride ion is poor nucleophile for carbon compounds but attacks silicon very radially. ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए रखा है क्योंकि फ्लोराइड जो होता है एफ नेगेटिव, फ्लोराइड को हम वीक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। क्योंकि ये जब भी आपने देखा होगा हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम फ्लोराइड को ऐसे न्यूक्लियोफाइल नहीं लेते हैं, हम ब्रोमीन को लेते हैं, क्लोरीन को लेते हैं, क्लोराइड को लेते हैं, सॉरी ब्रोमाइड को लेते हैं, फ्लोराइड को कभी नहीं, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जब इसी फ्लोराइड का रिएक्शन अगर हमें सिलिकॉन के साथ करना है तो ये एकदम से एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करके एकदम से इस सिलिकॉन पर अटैक करते हैं, बिकॉज क्योंकि सिलिकॉन के साथ ये फ्लोराइड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हियर आर फ्यू ऑर्गेनिक ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड, हम कुछ एग्जांपल के लिए इस स्लाइड को रखा है, जैसे कि जैसे आपका सिलिकॉन है, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे हम मिथाइल ट्राई मिथाइल सिलेन आपने बहुत बार पढ़ा है ना, इसलिए मैं इसको ट्राई मिथाइल सिलेन है। या इसके साथ एक यहाँ पे मिथाइल था, मिथाइल का एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो एक गुड लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे आपका इस पे कौन से चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक गुड इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत हो तो इस टाइप का हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल है, यहाँ पे सिलिकॉन और मिथाइल का यानी कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड है तो ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड को हम बहुत सारे सिंथेटिक रिएक्शन में इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। या जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, ट्राई मिथाइल ही रखते हैं चलो पहले हम, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जैसे इस टाइप का है, ये है ना, ये कौन सा हो गया भाई, ऐसे 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 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप को, हम्म, बताइए। चलो हिंट दे देते हैं, विनाइल बोलते हैं या एलाइल बोलते हैं, एलाइलिक इस कार्बन को, है ना, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ से जुड़ा, तो हम इसलिए बोल रहे हैं इसको, इस पोजीशन को हम कौन सा एलाइलिक कहेंगे कि विनाइलिक कहेंगे। आवाज आ रहे हैं आप लोगों को, समझ आ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। सर विनाइलिक कहेंगे। विनाइल कहाँ कहते हैं जब भी डबल बॉन्ड इस तरह से, उस डबल बॉन्ड के जो वो कार्बन हो गए ये, है ना,
इस कार्बन को हम कहेंगे विनाइलिक। याद रखना, अभी मैं बता रहा हूँ क्या क्या कहेंगे, विनाइलिक। वही डबल बॉन्ड के डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन को, ठीक। लेकिन उसके नेक्स्ट वाले इस कार्बन को, इस कार्बन को डबल बॉन्ड के नेक्स्ट 1 2 तीसरे पोजीशन पे है ना, या डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एडजेसेंट को हम क्या कहते हैं, एलाइलिक। अब ऐसे याद रखो ना, विनाइल विनाइल छोटा सा लग रहा है ना नाम से ही, एलाइल लंबा सा लग रहा है, तो आप ऐसे याद रखो कि ये एलाइलिक हो गया, तो ये विनाइलिक हो गया। तो इसको हम विनाइल कह सकते हैं क्या, विनाइल, है ना, सॉरी, एलाइल, एलाइल, है ना, एलाइल, है ना, एलाइल ग्रुप हुआ कि नहीं है। तो अभी हमने कहा था कि अल्किनाइल साइलाइन का एग्जाम्पल है, तो ये एलाइल सिलेन हो गया, एलाइल सिलेन। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम आगे इसको पढ़ना है आगे, है ना, समझ आ रहे हैं। ये कौन सा हुआ फिर, एलाइल। अगर डायरेक्टली इसी के साथ आपका सिलिकॉन वाला कंपाउंड अटैच होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ, विनाइल सिलेन। फिनाइल सिलेन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ कॉमन एग्जांपल बाद में पढ़ सकते हैं, समझ आ रहे हैं ना। चलो कुछ हम एग्जांपल ही पढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अल्किनाइल सिलेन। अल्किनाइल से आपको समझ में आया होगा, अल्काइन है ना, अल्काइन, अल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम जब सिलेन के साथ जोड़ के इसका बॉन्ड बनाते हैं ना, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, अल्किनाइल सिलेन। यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसे कंपाउंड को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें सिलिकॉन भी होगा आपका, फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्किनाइल सिलेन, ठीक है, अल्किनाइल सिलेन। अब देखिए अल्किनाइल सिलेन का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा हम पहले इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अल्किनाइल सिलेन का क्या सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, आपको ये तो सिंपल सा हो गया कि सिलेन है और के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्किनाइल सिलेन हो गया। अब क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं, ठीक है, टर्मिनल अल्काइन की बात करते हैं, टर्मिनल अल्कीन अल्काइन मीन्स जैसे आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी है और यहाँ पे एच है, और एक अल्काइन है, आर है, सी है, ट्रिपल बॉन्ड सी है, आर है। किसको हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, बताइए। इन दूसरे दोनों वाले। दोनों अल्काइन है ना, है तो दोनों अल्काइन है, क्योंकि बोथ द कंपाउंड पोजेस ट्रिपल बॉन्ड एंड दोस कंपाउंड व्हिच हैव द ट्रिपल बॉन्ड दे आर अल्काइंस। तो अब लेकिन हमने इसको कहा कि भाई इन दोनों में से टर्मिनल अल्काइन कौन सा है, बताइए। फर्स्ट वाला सर। टर्मिनल मीन्स हो गया लास्ट, है ना, एंड पे, टर्मिनल एंड लेजर बदे, तो ये एंड पे है ना, ट्रिपल बॉन्ड एंड पे है, इसके आगे और कोई कार्बन चेन नहीं है ना, इसके बाद डायरेक्टली हाइड्रोजन है ना, और कार्बन तो है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल अल्काइन। ये हमारा क्या है, टर्मिनल अल्काइन है, समझ आ रहे हैं। तो ये टर्मिनल अल्काइन की अगर हम बात करते हैं, तो हमने बार बार कहा है कि दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पता है आपको, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अब मुझे बताइए, ये कार्बन और जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि डिफरेंट है, क्योंकि सब कार्बन है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होना चाहिए कि इनमें डिफरेंट है। भाई, डिफरेंट है सर, पाई बॉन्ड। हाँ, डिफरेंट होगी सर। पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन तो है ना सबका, ये कार्बन है, ये भी यस कार्बन सर। है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो इस कार्बन की हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं, तो सेम है कि डिफरेंट है, बताइए जल्दी।
हाँ सेम बोला सर डिफरेंट डिफरेंट है है सर। डिफरेंट होगी हाँ कुछ तो बोलिए बस सिर्फ चुप्पी साधने की आदत है आप डिफरेंट लोगों को सर, कोई रेस्पॉन्स देते ही नहीं आप कोई डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगी ये सही आंसर है डिफरेंट होगी ठीक है डिफरेंट अब क्यों होगी अब बताइए चलो डिफरेंट हो अब क्यों के छोड़ो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ट्रिपल बॉन्ड वाला की डबल बॉन्ड वाला की सिंगल बॉन्ड बॉन्ड वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला सर, क्यों एस कैरेक्टर ज्यादा है ना सर ट्रिपल हाँ बॉन्ड ये वाले में। बिकॉज ऑफ एस कैरेक्टर है ना जब हम इनकी बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वहां पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp होती है और डबल बॉन्ड में sp2 होता है सिंगल बॉन्ड में कौन सा होता है sp3 होता है ना तो देखिए एस के एक पी के एक दोनों 50-50 एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर इसमें कितने ऑर्बिटल तीन है ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तीन है ना एस एक है इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ चलो एस एक है और बाकी दो पी के हैं इसमें तीन पी है एक चार है टोटल चार है एक दो तीन चार तो एस सिर्फ एक है बाकी तीन है तो देखिए इसमें एस और पी बराबर है 50% एस करेक्टर है एस पी में ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसमें तीन है तीन मीन्स 33.3% के आसपास है ना इसमें चार है चार मीन्स 25 25 25 25% हो जाएगा ना तो एस एक ही तो 25 तो जब हम sp से sp3 की तरफ आते हैं तो s कैरेक्टर क्या हो जाते हैं लो हो जाते हैं और जब s कैरेक्टर कम हो जाते हैं दैट मीन्स जो s कैरेक्टर जब कम हो जाते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है कम हो जाती है क्यों क्योंकि जहां s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो s जो होता है वो न्यूक्लियस के पास में होती है उसका पेनेट्रेटिंग पावर क्या होता है ज्यादा होता है जितना एस कैरेक्टर होगा पेनेट्रेटिंग पावर या न्यूक्लियस के पास होने की जो चांसेस है प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज्यादा है तो इसलिए जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका क्या हो जाते हैं ज्यादा हो जाता है इसलिए अगर हम कार्बन एक मीथेन की बॉन्ड की बात करते हैं है ना और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं ठीक सब में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में एसिडिक होता है व्हाई बिकॉज कार्बन इन दिस केस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव and as a result it attracts the bonded pair of electron from the hydrogen and this carbon acquires negative this hydrogen acquires positive and it is easily attacked by a base नेगेटिव चार्ज इस एच पॉजिटिव पे इजीली अटैक कर सकते हैं वहां से इसको निकाल सकते हैं दैट मीन्स अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया एसिडिक हाइड्रोजन हो गया है ना एसिडिक हाइड्रोजन वही तो कहते हैं ना जहां पे एच पॉजिटिव डोनेट इजीली कर सकते हैं वो क्या होता है एसिडिक होता है ना तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्या है अल्काइन में एसिडिक है वहां से इजीली ये लॉस कर सकते हैं जबकि कार्बन हाइड्रोजन में वो केस नहीं है इस डबल बॉन्ड में भी तो इनमें ये एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होते जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आती है ठीक है समझ आ रहे हैं आपको यस सर। अब देखिए यस अब सर। जब भी हम टर्मिनल ये अल्काइन की बात करते हैं और उसका किसी ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट मींस RMgx है ना या अल्काइल लिथियम वगैरह है ना इन टाइप के साथ रिएक्शन जब हम करते हैं तो आपको पता है मैग्नीशियम पे कौन सी चार्ज आएगा पॉजिटिव आर पे कौन सी आएगा नेगेटिव इस पे नेगेटिव तो हमारा जो अल्काइल मैग्नीशियम या अल्काइल लिथियम में आपका जो आर होता है वो गुड न्यूक्लियो सॉरी क्या बोलेंगे इसको हाँ सॉरी न्यूक्लियोफाइल ही कहेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं है ना और यहाँ पे जो है वो कार्बन जो है और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है सॉरी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है अब ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली इस अल्काइल के साथ निकल जाएगा अल्केन बन के और यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा या इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जो इसका पॉजिटिव पार्ट लिथियम आ जाता है ना
तो यही कहा, यहाँ पे यही लिखा है, टर्मिनल अल्काइंस हैव एसिडिक प्रोटॉन दैट कैन बी रिमूव्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सच एज ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि ये खुद जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो इसको एसिड बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करना पड़ता है। अगर ये खुद स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हमें वीक बेस की जरूरत होता है क्योंकि वो इजीली निकल जाता है, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितना दूसरे एसिड में। ठीक है, यहाँ तक ये क्यों पढ़ा हम यहाँ पे देखेंगे। While this is often what is intended in other circumstances, ये हमें अगर इस टाइप का रिएक्शन करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन other circumstances it may be an unwanted side reaction that would consume an organometallic reagent or interfere with the chosen reaction। तो उस समय फिर ये टर्मिनल अल्काइन में हमें फिर से क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपके पास, फॉर एग्जांपल सॉरी ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से शुरू करता है CH2 यहाँ पे। अब देखिए मुझे कोई रिएक्शन करना है ना, मुझे रिएक्शन करना है, मैंने अल्काइल लिथियम ले लिया, अल्काइल लिथियम ले लिया, तो अल्काइल लिथियम जो है मुझे एक्चुअली रिएक्शन कहीं यही करना है, यहाँ पे कुछ कहीं करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको जनरेट करना है यहाँ पे, और यहाँ से H पॉजिटिव लॉस करके फिर मुझे यहाँ पे लिथियम का अटैक यहाँ करवाना था, मुझे रिएक्शन यहाँ चाहिए था। लेकिन क्या किया भाई, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, ये लिथियम यहाँ आएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा, और बाद में चलो मैंने ज्यादा लिया, मैंने अल्काइल लिथियम तो 2S लिया, तो मुझे यहाँ पे लिथियम आ गया, CH2 नहीं देंगे, अब चलो CH देंगे, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लिथियम आ गया, है ना। जबकि मुझे पे यहाँ पे लिथियम नहीं चाहिए, मुझे अल्केन ही चाहिए, यहाँ पे H ही चाहिए, लेकिन इंटरफेयर किया ना रिएक्शन के साथ इसने, जो नहीं चाहिए था वो एक अनवांटेड रिएक्शन बन गया। तो उस समय अब हमारा जो अल्काइल अल्किनाइल सिलेन आते हैं वो आके इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को क्या बनाते हैं, सक्सेस। जस्ट थोड़ा सा आपको मैं इसीलिए रिएक्शन दिखा रहा हूँ क्योंकि हमने एक ऊपर जो इससे पहले पढ़ के हैं प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, कभी कभी किसी रिएक्शन को दूसरे साइड पे करने के लिए जो मोर रिएक्टिव साइड है उसको हमें प्रोटेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा भाई, इस हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा, जो हमारा सिलेन अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सिलेन यानी सिलिकॉन यहाँ पे काम आएगा। अब सिलिकॉन जब यहाँ पे आएगा तो सिलिकॉन के साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो अल्किनेल सिलेन बन गया। इनडायरेक्टली हमने किसकी क्या की, इसकी फॉर्मेशन भी की, सिंथेसिस भी की। अल्किनेल सिलेन कैसे बनता है ये आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई, समझ आ रहे हैं। Yes, sir. एक्टिव रहो यार, रिस्पांस देने की आदत कीजिए आप लोग, कुछ भी पूछते हैं कुछ भी बोलते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है किसी का। अब देखिए, exchange of terminal proton of alkyne for trimethyl silyl group exploit the relative acidity of the proton and provides a neat solution to this problem। और जब भी हम ट्राईमिथाइल सिलेल को ले लेते हैं तो इस टाइप में हमें एक क्लीन सोल्यूशन देता है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, कैसे बनता है देखिए। यहाँ पे मैं इसको और दिखाऊंगा इस एग्जांपल को, यहाँ पे जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे समथिंग CH2R6 कुछ भी रखो यहाँ पे, है ना, ये रखो। अब मैंने सबसे पहले क्या लेना है जानो, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, जैसे आपने बार बार लिया है SiMe3Cl, आपने ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे सिलाइल जो है यहाँ पे चला जाएगा। चलो हमें हमें यहाँ पे बेस लेना है, मैं नेक्स्ट वाले रिएक्शन में पहले स्ट्रॉन्ग बेस को लेना है, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इसके बाद ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे सॉरी SiMe3 आएगा,
HCl बन के निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और अपना ये क्या था, CH2R था ना, ये रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे रिएक्शन करना है अल्काइल लिथियम, चलो मैं अल्काइल या ग्रिग्नार्ड रीजन। अब क्या ये इसके साथ इंटरफियर करेगा? अब ये लिथियम यहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक अब नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटॉन है ही नहीं, या ये अब न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा। अब ये अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है, थोड़ा सा एसिडिक प्रोटॉन जहाँ पे है, ये अब यहाँ पे अटैक करेगा और अपना रिएक्शन अब इजीली यहाँ होगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को इस पोजीशन पे करने के बाद आप इसको डी प्रोटेक्ट करा सकते हैं। डी प्रोटेक्ट कैसे करते हैं मैंने समझा दिया था। फ्लोराइड का कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, ये हमने डी प्रोटेक्शन में पढ़ा है। ठीक है, अब साथ साथ में एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्मिनल अल्काइन है। अब आपको टर्मिनल अल्काइन समझ में आ गया, जिसको हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से लिया है, वो क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, यानी हाईली रिएक्टिव है। यानी ये मानेगा नहीं, पहले ही रिएक्शन करके दिखाएगा। हमें रिएक्शन तो यहाँ करना था, रिएक्शन इस पोजीशन पे करना था, लेकिन ज्यादा एक्टिव है, कुछ ज्यादा एक्टिव है, हर जगह खुद आ जाते हैं, टांग अड़ा जाते हैं रिएक्शन में, हमारा फजूल में क्या नाम है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो आपको कंपाउंड है, सॉरी, जो आपका ब्यूटाइल लिथियम है या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो ज़ाया कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको सीधा करेंगे। पहले इसको स्ट्रॉन्ग ब्यूटाइल लिथियम ले लो, या इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो। LDA क्या होता है बताइए, LDA क्या है, हमने पढ़ा है? LDA क्या है बताइए? लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड सर। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल एमाइड। सही बोला सबने। देखिए, एक ये याद रखना भाई, आप लोगों का कंटिन्यूस असेसमेंट हो रहा है। जो इंटरनल होगा वो कंटिन्यूस असेसमेंट से होता है, जो रिस्पांस होता है, जो आप लोगों का आंसर होता है ना, वो सारा फिर एंड में वो आपके इंटरनल में काउंट किया जाता है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहेगा, जो नहीं आएगा इसको 0 आएगा। याद रखना भाई, कंटिन्यूस आज के बाद इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे, कंटिन्यूस इंटरनल असेसमेंट, यानी आपको थ्रू आउट द सीजन कंटिन्यूसली हमें असेस करना है। ठीक है, तो जो भी है मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आप खुद भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो सही है इन्होंने सही बोला, गलत बोला, जो भी है। अब इतना ये बताएंगे कि LDA जो है बेस है कि एसिड है? हाँ, बेस सर, बेस। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हमने पढ़ा है, एक बेस बल्कि बेस है ना। सोडा अमाइड भी हमारा बेस है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका H निकल जाएगा, है ना, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह इसका काउंटर मेटल आएगा, है ना, मेटल आएगा। अगर मेटल लिथियम होगा तो लिथियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम होगा, है ना, लिथियम अल्फा लिथियम, चलो लिथियम आएगा, है ना, या सोडियम आएगा, जो भी आपने बेस लिया उस मेटल आएगा। अब देखिए, मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, मेटल मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ट्राइमिथाइल सिलियल जो है, मैंने अभी बताया था, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है। तो ट्राइमिथाइल सिलियल क्लोराइड में से सिलिकॉन कहाँ पे अटैक करेगा भाई, यहाँ पे, सॉरी कुछ टेढ़ा ही हो गया, यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। एरो कहाँ की तरफ बनाना है, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव कुछ लोग इस तरह से करते हैं, टोटली गलत है भाई, याद रखना। पॉजिटिव ये खुद कंगाल है, इसको क्या देगा, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से ऐसे दिखाना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, कुछ पैसे हैं। ठीक है, और क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, ये बनेगा प्रोटेक्टेड अल्काइन। अब जो है ये क्या बन गया, अल्किनाइल सिलेन बन गया, यानी अब ये जो हाइड्रोजन ये पार्ट हो गया, ये जो एंड हो गया, वो प्रोटेक्टेड अल्काइन बन गया। ये अल्काइन क्या बन गया, प्रोटेक्ट। और क्या बनाया, इनडायरेक्टली हमने सिंथेसिस किसकी की, अल्किनाइल सिलेन की हमने क्या की, सिंथेसिस की। समझ आ रहा है? अब हमने प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्शन करने के बाद अब रिएक्शन शुरू करेंगे। ये वाला स्टेप क्या था, प्रोटेक्शन वाला स्टेप था। अब हम जो रिएक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन वाला स्टेप कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस प्रोटेक्टेड अल्काइन को, इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, ब्यूटाइल लिथियम।
ब्यूटाइल लिथियम, लिथियम ब्यूटाइल लिथियम यहाँ पे फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा और मोर एसिडिक प्रोटॉन अब बचा कहाँ पे, अब बचा यहाँ पे मोर एसिडिक प्रोटॉन, है ना। इस प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद यहाँ पे कौन से चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो काउंटर आयन होगा सॉल्यूशन में वो क्या है, लिथियम पॉजिटिव ही है ना। क्योंकि देखिए इसको चलो मैं ऐसे दिखाता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको कंफ्यूजन में फील हो रहा है तो, हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, दो हाइड्रोजन तो है ना। तो ब्यूटाइल लिथियम मीन्स ब्यूटाइल पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ब्यूटाइल नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को यहाँ से लेके उड़ेगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव छोड़ के चला जाएगा। तो इस कार्बन पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव, और उस नेगेटिव को काउंटर करने के लिए यहाँ से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कार्बन और लिथियम के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा बिल्कुल सेट रेडी है। लिथियम तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है और कार्बन हमारा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव इजीली अपेयर है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिस टाइप का आपको रिएक्शन करना है वो इलेक्ट्रोफाइल लेंगे और वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे उसको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब आपको रिएक्शन यहाँ करना था, यही बन गया। ठीक है, अब कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है। अब हमने इस साइड को प्रोटेक्ट किया था अल्किल सिलेन बना के, अब इस सिलाइल को हमें हटा देना है, सिलेन को हटा देना है। तो अभी फ्लोराइड कंपाउंड हमने कहा था ना, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, डीप प्रोटेक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं थोड़ा सा इस कंडीशन में, क्योंकि कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमने अभी देख के आए हैं। ठीक है, क्योंकि और जो नया बॉन्ड बनने वाला है कार्बन हाइड्रोजन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जल्दी बनेगा और प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। अब मुझे प्रोडक्ट यहाँ बना, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, वरना अगर मैं इसको प्रोटेक्शन नहीं देता तो यहाँ तो अभी तो एक लिथियम यहाँ आया होता और आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ पर भी अटैक किया होता। यहाँ पे आपने जो भी लिया होगा इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो यहाँ पर भी, यानी एक अनवांटेड यहाँ पे रिएक्शन बनता। तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे सिंथेटिक केमिस्ट्री में। समझ आ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन? No, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब है देखिए एक एप्लीकेशन मैंने बताया, अब और एक एप्लीकेशन हम थोड़ा समझने की बात करते हैं। एडिशनली एसिटिलीन इट्स is useful to carbon building blocks but it's not very convenient to handle as it is an explosive। एसिटिलीन क्या होता है, एसिटिलीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन, है ना। इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं ना, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। एस्टिलीन जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। अगर हम इसको किसी जैसे अल्काइल लिथियम के साथ अभी हम बात कर रहे थे, इनके साथ रिएक्शन करेंगे ना, बहुत खतरनाक तरीके से ये रिएक्ट करते हैं और हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। क्यों क्यों, क्या रीज़न है जरा, यहाँ पे दो टर्मिनल हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, दो एसिडिक प्रोटॉन है, दोनों एंड से ये रिएक्शन करेगा और दोनों एंड से रिएक्शन करेंगे तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा और वहां पे ज्यादा हीट जनरेट हो जाएगा और वो हाईली एक्सप्लोसिव और हमारे लैब में नॉर्मल कंडीशन में करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो इस समय भी हमारा अल्किनाइल सिलेन काम आ जाता है। कैसे काम आ जाता है जना, trimethyl acetylene is a distillable liquid that is a convenient substitute for acetylene in a reaction involving lithium derivatives as it has only one acidic proton, है ना। अब हमने क्या किया भाई, एसिटिलीन में जो रिएक्टिविटी का काज था क्या था, दो रिएक्टिव प्रोटॉन्स थे। हमने एक को कैसे हटाना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, हमने अभी अभी समझ के आया। उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, ट्राइमीथाइल सिलेन लगा दिया। अब एक एंड तो बच गया ना, दूसरा एंड ही खुला है। तो पहले के कंपैरिजन में अब क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा और इजीली रिएक्शन आप नॉर्मल आप अपने लैब में इस रिएक्शन को कर सकते हैं। एक एंड से आप रिएक्शन करेंगे यहाँ से, फिर इसको डिप्रोटेक्ट करेंगे, यहाँ से करना चाहता है दूसरे केस में दूसरे यहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक शॉर्टकट तो नहीं हुआ, ये फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है ना, यानी ट्रिपल
ट्रिपल, ये उल्टा ही हो रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये H था, ये H था, हमने क्या लिया, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड, SI 1 मोल ही लिया है, हाँ, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। HCl जो थोड़ा सा बेस हमें यूज का, वो सारा मैंने पहले समझा के आया है, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और ट्राईमिथाइल सिलाइल यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला ही बच गया, ठीक है, दोनों एंड। अब हम इसको फिर से एक बेस के साथ ट्रीट करेंगे, ब्यूटाइल लिथियम इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये हमारा सॉल्वेंट है, इसके साथ ट्रीट करेंगे। ब्यूटाइल लिथियम बेस है, तो इस वीक एसिड प्रोटॉन को यहाँ से निकाल देगा, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, लिथियम, जो पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूम रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, लिथियम इसके यहाँ आके इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए इस एंड में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एंड प्रोटेक्टेड है। अब रिएक्शन करना है, मेरा एक रिएक्टेंट ये है, अब इसका रिएक्शन इसके साथ करना है हमें, ठीक है। वरना अगर पहले केस में करता तो दोनों एंड से रिएक्शन करता, बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता। अब ये इसको एक ही एंड नजर आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको दिख रहा है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो अब यह हमारा जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है इसको, है ना, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफिल फाइल दिख रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, और अंत में यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, ये लिथियम क्लोराइड बन के निकल जाए, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब मुझे ट्राई मिथाइल सिलाइल नहीं चाहिए, मुझे इसको हटा देना है ना, नहीं चाहिए। तो या तो जो मैंने फ्लोराइड वाला कंपाउंड ऊपर बताया था, या पोटेशियम कार्बोनेट जो है K2CO3 इन मेथनॉल ले सकते हैं, ये यहाँ से फिर से निकल जाएगा और मोर स्ट्रॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस जगह पर भी आप इसको यूज कर सकते, समझ आ रहे हैं भाई, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है। अब आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, यहाँ मुझे इसके साथ फिर से रिएक्शन, या यंग चिनम्बो किसी और के साथ मुझे रिएक्शन करना है, तो आप यहाँ पे फिर से इस रिएक्शन को कर सकते हैं। पहले इसको बेस से इसको हटा देंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसके साथ रिएक्शन करना चाहते हैं इस पे आप इसको फिर से रिएक्शन कर सकते हैं, और जिसको और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एंड से तो हमने रिएक्शन करवा दिया, समझ आ रहे हैं। अब है सिलिकॉन स्टेबलाइज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा कार्बन पे ये कभी पूछा जाता है नेट वेट में, कैसे, ये सारी चीजें मैं इसके रेफरेंस में कर रहा हूँ। तो बीटा कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा भाई, उससे एक रिजियो सिलेक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। इन कॉमन विद ऑर्डिनरी अल्केन, सिलेटेड अल्केन्स आर न्यूक्लियोफिलिक टुवर्ड्स, ये तो हमने अभी पढ़ के आया, जिससे एक ऑर्डिनरी अल्केन, ऑर्डिनरी अल्केन यही हुआ ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, है ना, ऑर्डिनरी अल्केन ही, ये न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इस पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन कार्बन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसी तरह से अल्किलेटेड सिलेन है, सिलेन अल्किलेटेड सिलेन ये हो गया ना, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और आपका ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है सिलिकॉन के साथ अटैच है ना, तो अल्किलेटेड सिलेन हो गया, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मल अल्केन भी न्यूक्लियोफिलिक है, अल्किलेट सिलेन भी न्यूक्लियोफिलिक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे ये इसमें रिजियो सिलेक्टिविटी देते हैं। रिजियो सिलेक्टिविटी को समझने के लिए, रिजियो मीन्स रीजन, एक पार्टिकुलर जगह पे, है ना, याद रखना रिजियो सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, रिजियो रीजन पे, रिजियो सिलेक्टिविटी, रिजियो सिलेक्टिविटी मीन्स मेरे पास 3 कार्बन है ऐसे, ये इस पार्टिकुलर रीजन पे ही अटैक करवाते हैं, तो ये रिजियो सिलेक्टिविटी हो गया, यानी इस जगह पे नंबर 2 पे ही अटैक करवाते हैं, तो रिजियो सिलेक्टिविटी। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डिनरी अल्केन है, आपका इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अल्किनेट जब इसके साथ सिलेन जुड़ जाते हैं, सिलिकॉन वाला कंपाउंड जुड़ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जबरदस्ती अटैक करवाते हैं उस कार्बन पे जो डायरेक्टली इस सिलिकॉन के साथ क्या है, अटैच है, याद रखा, यानी ये यहाँ जाने, इस कार्बन पे जाने नहीं देते हैं, सिर्फ इस कार्बन पे, ठीक। उसका क्या रीजन है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ देखिए
दोनों को मैं साथ साथ पैरेलल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये वाला पहले मैं कर देता हूँ। अगर इसने इस वाले कार्बन पे अटैक किया तो डबल बॉन्ड हो जाएगी, आर आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ ऐसे जाएगा ना शिफ्ट होके ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, ठीक है। ये आएगा सिंपली। या सेकंड केस में क्या हो सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड आर, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ सकता है ना, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। दोनों में कोई इश्यू नहीं है, कहीं भी जा सकते, 50-50 चांसेस है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड अटैक किया तो यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके साथ अपनी जो मिथाइल ग्रुप है वो अटैच है। से फॉर एग्जांपल इसने यहाँ अटैच किया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करवाया तो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। अगर दूसरे कार्बन पे अटैक करता इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आता तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए, यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ना ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये आएगा। अब हमें ये बोल रहा है कि भाई ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कंडीशन, और यही बनता है सिर्फ प्रोडक्ट, है ना, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। अब हमें इसका फंडा समझना है, वाई ऐसा हो रहा है। यहाँ तक समझ आ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब हम थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा कंसिडर करके समझने को, क्योंकि ऐसी हवाबाजी जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने कहा रेडियो सिलेक्टिविटी देते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली कार्बन पे इसमें जो कार्बन कार्बन ये मैं भूल गया यहाँ पे बोलना आपको, जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आते हैं, डबल बॉन्ड, है ना, ये सिलिकॉन के से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसको हम अल्फा कहेंगे, इसके नेक्स्ट वाले को बीटा कहेंगे ना, बीटा कार्बन इसलिए लिखा है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे यानी उस कार्बन पे अटैक करते हैं जो डायरेक्टली सिलिकॉन के साथ अटैच है, तो वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज को ये सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो होता है उसी कार्बन पे अटैक करते हैं जो सिलिकॉन के साथ अटैच है। मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करवाया, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड पे, तो पॉजिटिव इसने कहाँ करवाया, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सिलिकॉन, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज को सिलिकॉन और कार्बन का जो बॉन्ड होता है, ये ओवरलैपिंग, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड क्योंकि वीक होता है, इजीली इसके पॉजिटिव ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज फर्दर स्टेबलाइज हो जाते हैं और खुद कार्बन सिलिकॉन जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। आपको ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है। जबकि अगर हम अगर ऐसे लेते, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, ये पॉजिटिव चार्ज को सिलिकॉन मिथाइल बॉन्ड स्टेबलाइज नहीं कर पाता। इसको मैं पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, एक ग्रीन से दिखाया है, ग्रीन का मतलब है कि ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, एक ब्लैक से दिखाया तो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर ग्रीन वाला पहले इस कार्बन पे अटैक करते हैं तो सिलिकॉन के साथ जो कार्बन अटैच है उसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे में दिखाऊं तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी पॉजिटिव चार्ज एक ऑर्बिटल में यहाँ होगा, डायरेक्टली इसका लिंक है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब देखिए, इस इस ऑर्बिटल जो आपका कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल है और जो सिलिकॉन और कार्बन का जो ओवरलैपिंग और ये ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं, 90, एक इस एंड में है एक इस एंड में है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैप जब नहीं करेंगे तो इसमें से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होके नहीं जाएगा, जब शिफ्ट होके नहीं जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, तो जब स्टेबल नहीं होगा तो बनेगा नहीं। जबकि दूसरे केस में क्या था, दूसरा जो मैंने ब्लैक से दिखाया है, ब्लैक वाले केस में क्या, सॉरी ब्लैक वाला केस था ना, हाँ ब्लैक वाले को यहाँ से रेड से किया है आंसर, यहाँ पे ये ब्लैक वाला केस है रेड वाला, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया है,
पॉजिटिव ये चार्ज यहाँ आने से क्या हो जाएगा, देखिए आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ देखिए, ये कार्बोकेटाइन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और जो आपका सिलिकॉन मिथाइल बॉन्ड है दोनों के पैरेलल में आ गया, ये देखिए पैरेलल में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन सिलिकॉन फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल से शिफ्ट होके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा। सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता टूटता चला जाएगा और वापस अपना कार्बन और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा, फिर से बनेगा। बस सिंपल है। इसीलिए ये हमेशा डायरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को उस कार्बन पे अटैक कराने के लिए जो डायरेक्टली इस कार्बन सिलिकॉन के साथ अटैच होते हैं, बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज विच इज जनरेटेड ऑन द बीटा कार्बन इज स्टेबलाइज्ड बाय सिग्मा डोनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा डोनेशन, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होके जा रहे हैं, इसलिए हम इसको सिग्मा डोनेशन कहते हैं। समझ आएगी आप, क्लियर हो गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में मूव करें फिर। ये अब इसका लास्ट है, ठीक है। अब इसका थोड़ा जो हमने अभी बताया वही यहाँ पे लिखा है ताकि थोड़ा सा आप नोट बनाए। द स्टेबलाइजेशन ऑफ केटायन वीकनेस वीकेंस द कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड, है ना, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में चला गया, तो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगा और अंत में वो वापस से ब्रोक हो जाएगा और अपना ट्रिपल बॉन्ड फिर से नया बनेगा, ठीक है। तो कोई भी अटैक जैसे कि यहाँ पे है न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, फिर इसके बाद ये कहाँ अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ से, ये यहाँ पे चला जाएगा। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आपका फ्लोराइड या ऑक्सीजन वाला जो मैंने पोटेशियम कार्बोनेट की बात किया था, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और आपको फिर से अपना नॉर्मल प्रोडक्ट डी प्रोडक्ट होके निकल जाएगा, इसलिए होता है। अब लास्ट इसका सेशन है इसका, और एक बढ़िया सा एप्लीकेशन है जो सिलीन का। दिस इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्किनाइल कीटोन व्हिच आर डिफिकल्ट टू मेक डायरेक्टली विद कन्वेंशनल ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट सच एज अल्किनाइल। जैसे कि आपको अल्किनाइल कीटोन बनाना है, अल्किनाइल कीटोन का क्या मतलब हो गया, कीटोन है ये आपका कीटोन है, ठीक है। अब इस कीटोन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये अल्किनाइल कीटोन हो गया। अब आपको अगर सिंथेसिस करना है अल्किनाइल कीटोन की, ठीक है, सिंथेसाइज करना है अल्किनाइल कीटोन की, तो कैसे सिंथेसिस करोगे, हमने ऑलरेडी बहुत सारा इस टाइप का रिएक्शन करके आए हैं, तो इसका अब ग्रिग्ना रिएजेंट देंगे इस टाइप का, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, कोई ग्रिग्ना रिएजेंट टाइप का, या कोई भी आप लीजिए, सी ट्रिपल बॉन्ड सी से यहाँ पे आपने लिथियम वाला लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिया, सी डबल बॉन्ड और सी था, यहाँ पे ये अपना था, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोरीन था, गुड लिविंग ग्रुप, है ना। तो ये है नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ अटैक कराएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो आपको ये बनाना था ये बन जाएगा। सही है कि नहीं, ये समझ आ रहे हैं ना, ये तो हमने बहुत बार किया है इस टाइप के रिएक्शन, हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है भाई, आपको जितना मैं यहाँ ठंड में बैठ के मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देना कि वीडियो ऑन करके कहीं चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब Yes, sir. यहाँ पे अब क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, आपने बना लिया, बढ़िया से ले लिया आपने, अल्किनाइल लिथियम, अल्किनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो भी लेना था लेके बना दिया, ये प्रोडक्ट बन गया, बढ़िया है, बस मैंने प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन ये तो अभी तो ये तो अभी सॉल्यूशन में है ना, जिंदा है, बहुत सारा बचा होगा, ये क्या करेगा, फिर से अपने इस कार्बन पे, है ना, आपको पता है ग्रिग्ना रिएजेंट या इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैक करते हैं और आपको एक नया प्रोडक्ट बना के दे दे गए, CO पे नेगेटिव चार्ज, इस पे लिथियम आएगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का एक लंबा सा फिर से चेन बना देगा, जो आपको जरूरत ही नहीं था, है ना। तो डायरेक्टली हम कन्वेंशनल ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यूज करके नहीं कर सकते हैं इस टाइप के, यानी अल्किनाइल कीटोन को सिंथेसाइज नहीं कर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो सिंथेसिस हो जाते हैं, लेकिन
जो है आपका ग्रिग्ना रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, वो फिर से आपके कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल सी पे अटैक करेगा और एक नया प्रोडक्ट बना देगा, अल्कोहल वाला कोई कंपाउंड बना देगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से एल्किनाइल सीलेन का यूज़ करके इसको अचीव कर सकते हैं। कैसे, देखिए, आपने क्या लेना है, ये वाला ऐसा एक कंपाउंड लेना है सिलेल, यानी इसका प्रोटेक्ट के ये वाला एन प्रोटेक्ट बस दे, ये तो मैं बार बार अब नहीं करूंगा, ये कोई मतलब इस टाइप का था पहले, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको हमने पहले किसके साथ प्रोटेक्ट किया, सिलाइल ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ प्रोटेक्ट किया, तो ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे बोल रहा था आपको CCl के साथ कुछ ये करना है, ये वाला मैंने ले लिया, यहाँ पे अल्किनाइल सिलाइन क्लोराइड का ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, समझिए आप इसको, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे जब निकल जाएगा, और आपको पता है सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ चला आएगा, है ना, बस सिंपल तरीका है, ये टूट के निकल जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, देखो इसको थोड़ा सा मैंने ब्रेक करके भी दिखाया है, जब क्लोरीन निकल जाता है ना, ये वाला है एक्चुअली, इसको थोड़ा सा यहाँ स्प्लिट करके दिखा, ये यही वाला है, क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप है ना, निकल गया, निकल जाने से क्या हो जाएगा, क्लोरीन निकल गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अपना जो एक बॉन्ड था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए जो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो आ जाएगा, तो जिस लोन पेयर यूज होने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के साथ अपना एक और कार्बन है इस टाइप का CH3, है ना, ये है, ये दिखाया है। अब देखिए, अब अपना जो सिलाइन है यहाँ पे अटैक करेगा, कैसे करेगा भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, बस दोनों तरह का सही है, जो आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये समझ आ गया कैसे अटैक कर रहा Yes, sir. है, हाँ ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे इसने अटैक करवाया, यहाँ पे आ गया ट्राइमिथाइल सिलाइन, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पे इसका बॉन्ड इसके साथ बन गया, क्लोरीन निकल गया, ट्राइक्लोराइड बन के निकल गया बाहर, और इसके साथ जो जुट गया C डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, स्टेबलाइज्ड बीटा सिलिकॉन, आपको पता है बीटा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, यहाँ नहीं जाएगा, ये आपको पता है, ये अभी अभी हमने समझ गया है। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्लोराइड इस पे अटैक करके फिर से अपना ट्राइमिथाइल सिलाइन बन के निकल जाए, और आपको प्रोडक्ट ये बनेगा, अल्किनाइल कीटोन। अब देखिए यहाँ पे हमने कोई ग्रिग्ना रिएजन या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजन यूज किया नहीं किया ना, हमने कोई ग्रिग्ना रिएजन यहाँ पे यूज नहीं किया है कहीं पे ग्रिग्ना रिएजन यूज किया ही नहीं हमने, है ना, जो इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक नहीं करेगा तो ये बिल्कुल अल्किनल कीटोन बन के रहेगा, बस हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, समझ आ गया।